इंसान प्राचीन काल से ही अजीबोगरीब आविष्कार करते आ रहा है। वह फिर चाहे धनुष बाण हो या फिर तोप भाले ही क्यों न हो, लेकिन समय के साथ इंसान विकसित हुआ और उसने तबाही फैलाने वाले हथियारों के क्षेत्र में ऐसे आविष्कार किए जो मानव जाति को एक झटके में ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं। उनमें से कुछ का पहले इस्तेमाल हुआ और लाखों लोगों की जान गई। कोई केमिकल इतना खतरनाक है कि इसका एक बूंद भी इंसान को मौत के घाट उतार सकता है, तो कई गैस जहरीली इतनी हैं कि उनका इस्तेमाल करके बायोवार जैसे युद्ध लड़े गए और कई सैनिक मौत की नींद सो गए। आज हम इस एपिसोड में 7 ऐसे ही खतरनाक आविष्कार के बारे में चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं गिलोटिन। पेरिस के प्रोफेसर जोसेफ इग्नास गिलोटिन के नेतृत्व में एक समूह ने 18वीं शताब्दी में इस यंत्र का आविष्कार किया था। गिलोटिन का उपयोग लोगों को मौत की सजा देने के लिए किया जाता था। इस यंत्र में 2 खंभों के बीच एक तेज धार वाली ब्लेड लगी होती थी। सजा पाए अपराधी को खंभों के बीच खड़ा कर दिया जाता था और ब्लेड से उसका सिर काट दिया जाता था। फ्रांस की क्रांति के दौरान इसका खौफ इतना फैल गया था। फ्रांस में 1793 से 1794 को आतंक का काल कहा गया। उस दौरान 40,000 लोगों को गिलोटिन से मौत की सज़ा दी गई। अल्जीरिया युद्ध के दौरान भी इससे सज़ा दी जाती थी। 1981 में जब फ्रांस में मौत की सज़ा ख़त्म करने पर इसका उपयोग बंद हो गया। 10 सितंबर 1977 में आखिर बार गिलोटिन से मौत की सज़ा दी गई थी। सरन गैस। दोस्तों, डॉक्टर शेडर ने कीटनाशक के रूप में इसे तैयार किया था, लेकिन नाजियों ने इसे खतरनाक रासायनिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। सरन गैस एक न्यूरोटॉक्सिक एजेंट है जिसकी एक बूंद ही 1 मिनट के अंदर मौत की नींद सुलाने के लिए काफ़ी है। यह रूम टेम्परेचर पर रंगहीन और गंधहीन होती है। दोस्तों, इसे छोड़ते ही यह पूरे वातावरण में फैल जाती है, जिससे कई देशों ने दुश्मन देश में तबाही मचाने के लिए उपयोग में लाया था। सरन गैस ईरान इराक युद्ध और सीरिया के गृह युद्ध में भी इसका प्रयोग किया गया। एजेंट ऑरेंज। दोस्तों, एजेंट ऑरेंज कोई बम नहीं है, बल्कि एक केमिकल है जिसे 1943 में जीव विज्ञानी आर्थर गैलस्टोन ने तैयार किया था। यह केमिकल सोयाबीन की तेज़ी से वृद्धि कर देता था। उन्होंने ट्राईआइडो बेंजोइक एसिड को पौधों में हार्मोन के जैसे उपयोग किया। एजेंट ऑरेंज का नाम, यह केमिकल पौधे की पत्तियों को गिरा देता है और फसल तबाह हो जाती है। अमेरिकी सेना ने युद्ध लड़ते समय इसका उपयोग वियतनाम के खिलाफ किया। इससे वियतनाम में बहुत भयंकर तबाही मच गई थी। लैंड माइंस। दोस्तों, लैंड माइंस का मतलब है भूमिगत विस्फोटक, जिसका पहली बार सबूत 1277 में चीन में देखा गया। ये असल में बम ही होते हैं जिनको खास क्षेत्र में ज़मीन के नीचे गाड़ दिया जाता है। ऐसा खास तौर पर उन क्षेत्रों के नीचे भूमिगत किया जाता है जहां दुश्मनों के घुसने का शक होता है। यह इस तरह से बना होता है कि जब कोई ऊपर चलता है या दबाव पड़ता है तो खुद ब खुद फट जाता है। दोस्तों, आज भी हर साल 4300 लोगों की मौत लैंड माइंस के कारण ही होती है। फ्रेयान 12 यानी CFC। दोस्तों, सन 1930 में थॉमस मिडगले ने CFC की खोज जनरल मोटर्स में की थी। उनकी सोच से यह एक सुरक्षित रेफ्रिजरेटर था। उस समय अमोनिया को इस मकसद के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन वह भयानक रूप से जहरीली होती थी। भले ही CFC से मानव जाति पर डायरेक्ट असर नहीं होता है, लेकिन यह CFC ओजोन परत को भयानक रूप से हानि पहुंचाती है, जिससे सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें धरती के जीवों को तेज़ी से क्षति पहुंचा रही हैं। इससे स्किन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी हो रही हैं। TNT। दोस्तों, आज के समय में TNT को विस्फोटक में इस्तेमाल किया जाता है। जोसेफ बिल्ब्रैट नाम के जर्मन केमिस्ट ने
इसे येलो डाई के तौर पर 1863 में खोजा था। वह हानि रहित डाई हुआ करती थी, पर वह इससे पूरी तरह अनजान थे कि उन्होंने एक ऐसा हथियार खोजा है जो दुनिया में तबाही मचा सकता है। 1902 में TNT की विनाशकारी शक्ति को विस्फोटक के तरह इस्तेमाल किया गया, जिसे प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के दुश्मनों ने एक दूसरे के प्रति दम भर इस्तेमाल किया। एटॉमिक बम। दोस्तों, परमाणु बम की तबाही तो किसी से छिपी नहीं है। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लिट्स बॉय और फैट मैन नामक एटॉमिक बम ने दिखा दिया कि दुनिया में इससे कितनी तबाही हो सकती है। इसलिए यह खतरनाक आविष्कार एटम बम कहलाया, जो परमाणु क्षय की ऊर्जा से विस्फोट करता है। यह आज तक के हथियारों में प्रथम पायदान पर है।